नमस्कार ऑल स्टूडेंट्स। यानी हम हर संडे को आप लोगों के लिए क्या मोटिवेशनल क्लास रखते हैं और हर संडे को एक चीफ गेस्ट लेकर के आते हैं। हम इस मोटिवेशन से ये क्लासें रखते हैं कि आप लोग इन क्लासों के माध्यम से कुछ ना कुछ फायदा प्राप्त करें, या आप लोगों को फायदा हो कि एलएलबी करने के बाद हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, इन बातों के बारे में पता चले। तो इसलिए क्या है, हर संडे को क्या है, एक मोटिवेशनल क्लास रखी जाती है। तो आज हमारे बीच एक ग्रेट पर्सनैलिटी जो है अभिषेक गुप्ता जी, जो कि 5 ईयर लो करके आए। यानी हम 3 ईयर जो करके आए हैं, उनमें से काफी लोग क्या है जजेस बने हैं, उनसे भी आपको इंट्रोडक्शन करवाया। लेकिन आज जो लेकर के आए वो 5 ईयर लो इंग्लिश मीडियम से करके आए। तो उन बच्चों के को बारे में वो बताएंगे जो 5 ईयर लो करके आते हैं, या वो किस तरीके से अपना एक्सपीरियंस रखते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो मुझे जो टॉपिक दिया गया है या फिर मुझे आज जिस टॉपिक पे आप लोगों को बताना है उसमें है स्कोप इन लीगल फील्ड। इसमें क्या है, देखो आप सबकी तरह मैं भी लीगल फील्ड में मैंने अपनी 2016 में मेरी जो ग्रेजुएशन है लॉ कंप्लीट हुई थी। अब उसके बाद हम सबके दिमाग में यही क्वेश्चन होता है कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ जाना है, हमारी क्या कैपेबिलिटीज हैं, और उसके बाद हम कौन सी फील्ड को चूज करें। क्योंकि देखो हर चीज है इसके अंदर, दोनों तरह के ऑप्शंस हैं आपके पास, प्राइवेट और गवर्नमेंट। प्राइवेट के अंदर आप सब लोगों को पता है कि सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास होता है वो लिटिगेशन ही होता है। अब लिटिगेशन में जाएं या फिर गवर्नमेंट में जो सबसे ऊपर लॉ फील्ड, एक लॉ स्टूडेंट का एक सपना ड्रीम जो आपका होता है वो आपका जुडिशरी होता है। तो आप जुडिशरी के बारे में सोचते हो, ये सबको पता है। ये दो चीजें जो है वो कॉमन है। ये लीगल फील्ड वाला अगर कोई नहीं भी है उनको भी पता है कि क्या फील्ड्स हैं, एक लॉयर की क्या फील्ड्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप इन चीजों के अलावा कौन कौन सी चीजें। फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है तो वो इजियर हो जाता है आपके लिए लिटिगेशन में एंटर करना। फिर आपको कुछ नहीं है, फिर एक तरीके से ये फैमिली बिजनेस की तरह हो जाता है। आप आराम से सीख सकते हो, आपको चांसेस मिलेंगे लिटिगेशन में और आप फिर एक्सेल कर सकते हो उसके अंदर। दूसरी एक पर्टिकुलर स्किल सेट होता है लिटिगेशन में। आपको एक चीज तो लॉ तो आनी चाहिए, वो तो है ही है कि लॉ की नॉलेज तो है, जो बेसिक नॉलेज है वो तो अच्छा है कि आपको चाहिए ही चाहिए। इसके साथ एक जो बेसिक स्किल आपको चाहिए होता है वो आपके स्पीकिंग स्किल्स हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, आपकी ओरेटरशिप बोलते हैं इसको। अगर आप कोई इंग्लिश वर्ड देखना चाहो तो ओरेटरशिप है, प्रेजेंटेशन है आपकी, और बहुत कुछ है कि लिटिगेशन में आपको प्रेजेंट करना है अपने क्लाइंट को। ये बहुत बेसिक स्किल है जो देखो बहुत लोगों में होगा भी जो लॉ फील्ड चूज करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये बोलने वाला काम है, तो ये आपके पास होगा भी। जिनके पास नहीं भी होता उनके लिए भी बहुत से अलग फील्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट फील्ड्स होते हैं कि अगर आपको रिसर्च वर्क अच्छा लगता है, डॉक्यूमेंटेशन डेस्क जॉब अगर आपको अच्छा लगता है तो उस तरीके की आपके लिए फील्ड्स हैं। अगर आपको किसी को प्रेजेंट करना, बोलना, स्पीकिंग स्किल्स अगर आपके अच्छे हैं तो उसके लिए आपके लिटिगेशन आपके हैं। अब उसके साथ लिटिगेशन के साथ आपको स्पीकिंग स्किल्स के साथ जो और स्किल्स होते हैं ना, इनकी कोई बात नहीं करता, इनके बारे में आपको नहीं बताया जाता जनरली। आपके लॉ स्कूल्स में, कॉलेजेस में इनके बारे में नहीं बताया जाता। इसके ऊपर जो डिस्कशन है वो जरूरी होती है कि देखो एक अच्छा लॉयर अपनी नॉलेज से भी बनता है, प्रेजेंटेशन से भी बनता है, पर और अच्छा लॉयर कैसे बनता है, आपके कॉन्टैक्ट से बनता है। आपको एक लॉ फील्ड में अपनी लिटिगेशन को आपको एक्सेल करने में, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने में आपको कनेक्शन चाहिए होते हैं। कनेक्शन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको मिनिस्ट्री लेवल के इस तरीके कनेक्शन चाहिए। आपको लोगों के साथ सोशलाइज करना होता है, आपको एडवर्टीजमेंट करनी होती है बिना एडवर्टीजमेंट किए। एक लीगल फील्ड में आप कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा कि हमें एडवर्टीजमेंट करना अलाउड नहीं होता। कभी आप लोगों ने किसी लॉयर की टीवी पे एड्स या फिर पोस्टर्स नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। तो ये क्या है कि एडवर्टीजमेंट बैंड है, पर उस तरीके की एडवर्टीजमेंट ना करते हुए भी हमें एडवर्टीजमेंट करनी होती है, क्योंकि हमारा नाम लोग जाने। अगर आप कोर्ट में बैठे हो, अगर आप एक फील्ड में परफेक्ट हो, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, जिस तरीके से भी है, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी क्लाइंटेल बढ़े, क्योंकि देखो बिजनेस आपका ये एक तरीके का, अगर आपका बिजनेस मानो तो तभी है जब आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके क्लाइंट्स बढ़े तो वो कनेक्शन से, सोशलाइजेशन से होता है। ये सोशलाइजिंग कैसे करते हो आप? ये तो है ही कि वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अगर आप
अपना काम अच्छा करोगे, केसेस जीतोगे, बहुत कुछ है, तो वो एक नाम अपने आप भी होता है। पर उसके साथ साथ और क्या चीजें होती हैं, अगर आप कनेक्शन बनाओगे, जैसे धर्मवीर जी हैं, मुझे जानते हैं, धर्मवीर जी को मैं कहता हूँ, मुझे मेरे जो भी कलीग्स हैं उनको जानते हैं, उनको कहता हूँ, जो मेरे केसेस जो मैंने जीते हैं उनके आगे कॉन्टेक्ट होते हैं, क्योंकि केसेस आपके पास इसी तरीके से आते हैं। जब कोर्ट में कोई भी एंटर करता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता क्या एडवोकेट है, कौन किसका स्पेशलाइजेशन क्या है, किसके पास जाना है, कुछ नहीं आइडिया होता, बहुत लोगों को नहीं आइडिया होता। वो किससे जाते हैं, किसी और से रिकमेंडेशन मांगते हैं कि तुझे कोई एडवोकेट पता है क्या, मतलब अपने फ्रेंड को या किसी नॉन को जिसको पता होगा उससे मांगते हैं। तो इस चीज से ये आपको एक स्पेशल स्किल सेट चाहिए होता है। वो देखो, ये आप अपनी एलएलबी के बाद सेल्फ एक्सप्लोरेशन होती है, सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि आप में क्या क्या स्किल सेट है। कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा बोल सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, और कुछ लोग बहुत अच्छा सोशलाइज कर सकते हैं। सबको पता होगा कि कईयों के बहुत बड़े सोशल नेटवर्क होते हैं, कईयों के नहीं होते हैं, कुछ लोग नहीं ज्यादा बात कर सकते हैं, कुछ लोगों के नहीं होता है। तो वो आपको अपने सोशल सेट जो आपका नेटवर्किंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये सब। उसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो, सुनने में अजीब भी लग सकता है कि इनका क्या मतलब होता है, क्या फर्क पड़ता है। आप सब ये कह भी सकते हो कि इनका क्या फर्क पड़ेगा, अगर हमें नॉलेज है, लॉ की नॉलेज है, और अगर हम अपनी फील्ड में अच्छे हैं तो हम एक्सेल कर ही जाएंगे। पर रियल वर्ल्ड में ये इस तरीके से थोड़ा सबके लिए नहीं काम करता। ये बोल सकते हो आप, हाँ बहुत एक्सेलेंट कोई होते हैं तो उनके लिए काम करता भी है, पर सबके लिए ये नहीं वर्क करता है। अगर एग्जाम्पल ही है तो मेरे मम्मी जो है वो एडवोकेट हैं, उनको अब 25 साल हो गए हैं प्रैक्टिस में। वो भी जीरो बैकग्राउंड से ही आए थे, कोई बैकग्राउंड का नहीं, मतलब कि कोई उनके फैमिली में कोई भी लॉयर या किसी तरीके का एडवोकेट, किसी का कोई बैकग्राउंड नहीं था, पर कॉन्टैक्ट धीरे धीरे बनाए हैं। तो वो कॉन्टैक्ट धीरे धीरे बना के ही इतने लंबे टाइम तक आप सस्टेन कर पाते हो। आपको बहुत टाइम लग जाता है, 2 3 4 5 साल तक भी लग जाते हैं अपना नाम बनाने के लिए कोर्ट में, जब आपको सब कम से कम एडवोकेट्स तो जाने, फिर उसके बाद आपको उस कोर्ट के बाहर लोग जानते हैं, आपके क्लाइंट्स बढ़ते हैं, फिर वो आप धीरे धीरे स्टेबलाइज होते हो। ये आपका फर्स्ट जो प्राइवेट सेक्टर में आपके पास ऑप्शन है, जिसके बारे में आपको सबको पता है लिटिगेशन क्या है, पर एक बेसिक चीजें जो आप डिसाइड कर सकते हो जाने से पहले कि मेरे पास ये स्ट्रगल के लिए मैं जाना चाहता हूं या नहीं, या इसके लिए रेडी हूं या नहीं। क्योंकि इसका जो मेजर फैक्टर है, जो सबसे मोटिवेटिंग फैक्टर है इसका, ये यही है कि आपकी इंडिपेंडेंस। आप कहीं भी कहीं पे भी जा सकते हो, आप अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग फेस कर सकते हो। यही है कि किसी के अंडर नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो किसी तरीके से, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ रन करना चाहते हो वैसे करते हो। तो वो इंडिपेंडेंस ही सबसे मोटिवेटिंग फैक्टर होता है लिटिगेशन का। उसके लिए पहले का जो आपका स्ट्रगल है वो तो आपको थोड़ा बहुत देखना ही पड़ता है, करना पड़ता है। ये है आपका लिटिगेशन। फिर प्राइवेट सेक्टर में जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, एक आपका जैसे धर्मवीर सर कर रहे हैं या मैंने अभी तक कर रहा था, लेक्चररशिप होता है। जो ये लेक्चररशिप है वो आपका एनईटी क्लियर, एलएलएम करने के बाद, एनईटी क्लियर करने के बाद आपका लेक्चररशिप स्टार्ट होती है। अब आपको एनईटी एग्जाम के बारे में अगर कुछ जानना है या लेक्चररशिप के बारे में जानना है, क्योंकि उनके भी अलग अलग स्कोप हैं, आपके जहां पे आपका कॉलेजेस है उसके अकॉर्डिंग आपके सैलरी पैकेजेस हैं। जितने मेजर सिटीज में, मेजर यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ाओगे वैसे आपके सैलरी पैकेजेस होंगे। तो ये भी एक प्राइवेट में ऑप्शन है कि आप टीचिंग का जो ऑप्शन है, कोचिंग को तो सबको पता ही है कोचिंग के लिए क्या चाहिए, ये लेक्चररशिप का ऑप्शन है जो आपका एनईटी के साथ होता है। अब जो आपको शायद नहीं पता होगा वो है एलपीओस। ये होता है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये होता है 5 ईयर लॉज में जो है, इनमें फेमस होता है ये क्या होती हैं, ये स्पेशलाइज्ड फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं जो आउटसोर्स्ड वर्क होता है। आउटसोर्स्ड वर्क का क्या मतलब होता है, जो इंग्लैंड, यूएस, इन सब कंट्रीज में जो एक तरीके से आउटसोर्स करते हैं वो काम अपना, छोटा डॉक्यूमेंटेशन का काम, कुछ आपको एनालाइज करना, डॉक्यूमेंट्स को ब्रीफ करना, रीड करना, ये सब जो काम होते हैं ये आउटसोर्स कर देते हैं। क्योंकि एक देखो, लीगल जो फाइल्स होती हैं बहुत बड़ी होती हैं, और यूएस यूके में और ज्यादा कंप्लायंसेस होती हैं, और बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं, 500 1000 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ये टाइम सेविंग चीज होती है
कि आप ये 1000 पेजेस का डॉक्यूमेंट हमें पढ़ के इसके अंदर से क्या कुछ हमें इंपॉर्टेंट है ये चाहिए, मेल्स आते हैं कि हमें ये चाहिए, ये ढूंढ के देना है, या इसके प्रूफ रीडिंग चाहिए, इसके ड्राफ्टिंग चाहिए, तो ये आउटसोर्सिंग होती है। इस तरीके की आपकी एलपीओज होती हैं, एलपीओज के अंदर भी जॉब्स होती हैं, ये प्राइवेट जॉब्स होती हैं, अच्छे पैकेजेस होते हैं, ये इनके अंदर अच्छे पैकेजेस होते हैं। पर एक वही बात है कि क्योंकि ये काम यूके का, यूएस का संभाल रहे हैं, तो ये प्योरली इंग्लिश बेस्ड ही होते हैं, हिंदी का कोई काम नहीं होता है इनमें, हिंदी में आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो प्रूफ रीडिंग जो आपकी होगी वो इंग्लिश में ही होगी। फिर उसके बाद आपका इनके अंदर पैकेजेस अच्छे हैं, पर इनमें ग्रोथ थोड़ी कम है, स्टैग्नेंट जॉब्स हैं, इनमें आपको एक लिमिट तक अच्छे पैसे मिलते हैं, पर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है इसके अंदर। एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आप फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हो कि उस तरीके की है कि आप सिर्फ एक काम कर रहे हो, मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पढ़े जा रहे हो, उनमें गलतियां निकाल के वापस दिए जा रहे हो, कुछ भी ऐसा बहुत नया नहीं सीखते हो, आपके स्किल सेट बहुत इंप्रूव नहीं होते हैं, कुछ चैलेंजिंग नहीं होता इसके अंदर। एक जो स्टेबिलिटी ला सकता है, ये अच्छा पैकेज ला सकता है, पर ग्रोथ वाइज थोड़ा सा ये जो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, ये जो ऑप्शन है। फिर आपके पास लॉ फर्म्स होती हैं। लॉ फर्म जो है ये भी 5 ईयर लॉज के अंदर जो है ज्यादा फेमस होती हैं। लॉ फर्म्स बहुत बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स हैं इंडिया के अंदर, जो बहुत बड़े बड़े पैकेजेस भी देते हैं। ये दोनों तरह के सिविल क्रिमिनल मैटर्स भी संभालते हैं, मेनली सिविल मैटर्स होते हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज के जो मैटर्स होते हैं उनको हैंडल करते हैं। तो कॉर्पोरेट लॉ, बैंक लॉ, फाइनेंस लॉ, जो आपका इंश्योरेंस लॉ, इन सब से रिलेटेड बेसिकली होता है। पेटेंट लॉ, इन चीजों के अंदर स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है इन लॉ फर्म्स में जॉब पाने के लिए, या आगे इनमें अपना करियर बनाने के लिए। ये भी मोस्टली क्योंकि इनके जो केसेस लगते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ही होते हैं, तो ये भी इनके डॉक्यूमेंटेशन भी इंग्लिश में ही ज्यादातर होती है। पर ये भी एक ऑप्शन होता है जिनमें बहुत अच्छे पैकेजेस, पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड, प्राइवेट वर्ल्ड, जहां पे आपको बहुत लंबे टाइम तक काम करने के लिए भी कहा जा सकता है, किसी भी तरीके से काम करने के लिए जा सकता है, संडे मंडे कुछ मैटर नहीं करता है उसके अंदर आपके लिए। ये आपके जो प्राइवेट आपके पास ऑप्शंस हैं। आपके सबके क्वेश्चंस इन सब चीजों के ऊपर मैं एंड में लूंगा। मैं आपको एक बार बता दूं क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। आप इन सब चीजों को नोट कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस नोट कर सकते हो, माइंड में रख सकते हो, आप सब बाद में पूछ सकते हो। हमने प्राइवेट कवर किया। इसके बाद आपका गवर्नमेंट के अंदर जुडिशरी, सबको पता है, सबको पता है कि आपको क्या डेडिकेशन चाहिए, सबको पता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, इंडियन लेवल पे कोई जुडिशियल सिस्टम नहीं है। तो हर एक स्टेट के अंदर आपको जो एक बेसिक जो चीज है ना, वो आपका है कि कहीं लैंग्वेज का डिफरेंस बैरियर आ जाता है कि राजस्थान, कुछ जो अपने नॉर्थ के स्टेट्स हैं, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे हिंदी जो है आपके काम आती है। फिर पंजाब की अलग से पंजाबी हो गई, आपके गुजरात के अंदर गुजराती हो गई। इस तरीके से आपके जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो भी पढ़नी पड़ती हैं। लॉ की आपको पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, और आपको शायद जुडिशरी के बारे में हर जगह पे हर एक आपको बता देता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और आपके शायद उससे पहले लेक्चर्स भी हो चुके हैं। तो जुडिशरी के बारे में मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे आप पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके पास गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, देखो इनमें भी दो तरीके की चीजें होती हैं, एक तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। अब मैं आपको स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर अगर बताऊं तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आपके पास जुडिशरी सबसे पहली चीज है। उसके बाद आपके पास आती है एपीपी, कहीं पे एपीपी कहते हैं, कहीं पे एपीओ कहते हैं, कहीं पे एडीए कहते हैं। आपका बेसिकली है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो जॉब्स होती हैं वो भी आपको पता है कि किस लिए होती हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और आपके जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं, या फिर सिविल कोर्ट, आपके मजिस्ट्रेट कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनके लिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो चाहिए होते हैं, उनकी हायरिंग होती है। उनकी हायरिंग के लिए एग्जाम्स होते हैं। ये भी स्टेट लेवल के ऊपर ही होता है, नेशनल लेवल के ऊपर इसके अंदर होता है। नेशनल लेवल के अंदर आपको नहीं पता होगा, वो है सीबीआई के एग्जाम्स होते हैं, जिसकी थोड़े टाइम पहले नोटिफिकेशन आई थी, ठीक है। फिर आपके सीबीआई के एग्जाम्स के अंदर आपके नेशनल लेवल के अंदर आ गया, वो सीबीआई के पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स चाहिए होते हैं। ये आपके पास, उसमें भी इनमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपको एज एडवोकेट, ठीक है। ज्यादातर स्टेट्स के अंदर ये अप्लाई होता है। तो यहाँ पे भी एक आपके पास स्टेट के अंदर ऑप्शन हो गया। फिर जो एग्जाम मैंने अभी क्लियर किया, जूनियर लॉ ऑफिसर,
लॉ ऑफिसर बोल देते हैं, जूनियर लॉ ऑफिसर राजस्थान में नाम दिया हुआ है, कहीं और जगह लॉ क्लर्क्स हैं, लॉ ऑफिसर्स हैं, ये हैं। ये कौन होते हैं? इनका काम होता है जो स्टेट के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एक तरीके से लीगल एडवाइजर की तरह काम करना, लीगल एडवाइस देना, या फिर मीडिएटर होना, एक लिटिगेटर, आपके जो पैनल एडवोकेट होते हैं उनके बीच में और डिपार्टमेंट के बीच में। आपको सारा काम संभालना है, मैनेज करना है कि आपका जो केसेस हैं डिपार्टमेंट के वो किस स्टेज पे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या कुछ है, क्या चाहिए, कब डेट्स हैं, सब मैनेज करना। लीगल अफेयर जो है उस डिपार्टमेंट को, उनको मैनेज करना, लीगल एडवाइस देना, ये एक मेन काम होता है। और इस तरीके के ऑफिस हर जगह आपके हर स्टेट गवर्नमेंट्स में होते हैं, और राजस्थान का आप लोगों को जीएलओ का पता ही है। फिर आपका आता है लेक्चरर का भी, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की भी जॉब्स आती हैं इसके अंदर, बहुत टाइम बाद आती हैं, बहुत कम आती हैं, पर ये भी आती हैं। इसके अंदर भी आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो LLM नेट चाहिए, उसके बाद आपका एग्जाम होगा और आप लेक्चरर बन सकते हो। स्टेट लेक्चरर जो हैं, जो आपकी उनकी पे भी अच्छी होती है, आपके पास एक टाइम पीरियड होता है, थोड़ा मतलब फ्री टाइम भी रहता है, सब कुछ है आपके पास। आपको स्टेट लेक्चरर के लिए पर बहुत वेट करना पड़ सकता है, बहुत लंबा प्रोसेस हो सकता है ये, क्योंकि बहुत कम जॉब्स आती हैं और बहुत टाइम बाद ये जॉब्स आती हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट में है, इसके बारे में भी ज्यादातर लोगों को पता होगा। पर जो सेंट्रल जॉब्स हैं उनके बारे में आप सब लोगों ने कम रिसर्च की हो सकती है, जो आप लोगों को नहीं पता हो सकती, ये आपके लिए नहीं हो सकती है। ये आप लोग नोट कर सकते हो, ये है जैग, सेबी, RBI, IBPS, SO, ठीक है। फिर आपका क्लैट, PG, अदर्स भी है इसमें, मैं आपको और बताऊंगा। ये है आपका जिनके अंदर आपको एक स्कोप मिलता है। अब इसमें क्या है, जैग जुडिशियल एडवोकेट जनरल, ये है आपका, ये आर्मी में होता है, ये आपकी सेंट्रल जॉब होगी। ये इसमें क्या होता है, एग्जाम नहीं होता, इसमें SSB होती है। SSB आप इंटरव्यू का मान लो, पर ये इंटरव्यू आपका 5 दिन का इंटरव्यू है। ये 5 दिन के इंटरव्यू में आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर बहुत से आपकी स्टेजेस होती हैं, आपके उन स्टेजेस से क्रॉस करके फिर आपका फाइनल स्टेज होता है। फाइनल 5th डे के ऊपर जो आपका स्टेज आता है, फिर आप JEG जैग के ब्रांच के अंदर, मतलब आप उनके एडवोकेट जनरल हो। जो आपके आर्मी लॉ है जो आपका, वो अप्लाई होता है इसके अंदर। ये आप हो गए आर्मी के अंदर एडवोकेट, क्योंकि आर्मी में हमारा नॉर्मल लॉ अप्लाई नहीं होता, उनका अलग लॉ होता है, तो उसके लिए अलग जो ऑफिसर्स हैं या एडवोकेट्स हैं ये हैं। ये आपकी एक बहुत अच्छी जॉब होती है जो हर 6 मंथ में आती है। पोस्ट इसमें 7-8 होती हैं, पर हर 6 महीने में आती हैं। 27 साल आपकी मैक्सिमम एज होती है इसके अंदर, पर आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम नहीं होते, 60% शायद इसके अंदर आपकी बेसिक आपको मार्क्स चाहिए होते हैं, मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आपकी ये जॉब्स होती हैं, ये हैं आपकी प्राइवेट जॉब्स, मतलब इन ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिख रहे हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस के लॉ ऑफिसर्स, लीगल ऑफिसर्स आप होंगे। सेबी आप में से काफी लोगों को पता होना चाहिए, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटर जो है, उसके अंदर आपके लीगल जो ऑफिसर्स हैं वो होते हैं। इसकी भी अभी लास्ट ईयर पोस्ट आई थी। सिर्फ ग्रेजुएशन वालों को या फिर अपीयरिंग वालों को भी इन्होंने चांस दिया था। 2 स्टेज में प्री और मेंस पेपर होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। बहुत अच्छी जॉब्स हैं, इनके पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं, 15 लाख प्लस तक के इनके CTC होते हैं। और इसमें हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन होते हैं, हिंदी में भी आप एग्जाम दे सकते हो। RBI का भी पोस्टिंग वो आया था, एग्जाम आया था। RBI के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था। RBI के अंदर, RBI तो सबको पता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लॉ ऑफिसर, उसकी भी बहुत अच्छी पोस्ट होती हैं। देखो पोस्ट इन सब में कम आएंगी, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चाहिए होगी, बहुत बड़ा कंपटीशन क्रॉस करके आपको जाना होगा। पर ये ऑप्शंस है गवर्नमेंट जॉब में जुडिशरी से हटके। जुडिशरी के बारे में सबको पता है और उसके कोई ड्रॉबैक्स नहीं देना चाहता मैं, किसी तरीके का कोई कंपैरिजन नहीं है जुडिशरी का किसी और चीजों से, पर ये आप अपने बैकअप प्लान्स रख सकते हो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स होंगी, जुडिशरी एक स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स है। फिर यहाँ पे पोस्टिंग सेंट्रल लेवल के अकॉर्डिंग होगी, अच्छे सिटीज में, बेटर लोकेशंस में होती हैं। पैकेजेस इनके बहुत ल्यूक्रेटिव, बहुत अच्छे होते हैं, और आप इसलिए इनको भी ध्यान में रख सकते हो कब इनकी
नोटिफिकेशंस आ रही हैं, कब एग्जाम्स हैं, क्या कंपटीशन है। और जुडिशरी से कम कंपटीशन मिलेगा इनमें आपको, जुडिशरी से बहुत कम कंपटीशन मिलेगा इन सब में आपको। इनमें अलग थोड़ा सा आपको क्या है कि रीजनिंग, इंग्लिश, जीके ये सब भी एक इनमें टेस्ट लेते हैं, ये आपको इन चीजों में भी टेस्ट करते हैं। या जरूरी भी नहीं है, हर एग्जाम का एक अलग अलग पैटर्न है जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो, या अगर चाहिए हो तो मुझसे पूछ सकते हो। अगर कोई स्पेसिफिक एग्जाम के बारे में जानना है मैं आपको बता सकता हूँ, पर हर एक एग्जाम का एक अलग पैटर्न है जो आपको ध्यान रखना है। ये आपका हो गया, सेबी हो गया, जैग हो गया। एक आईबीपीएस एसओ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये है आपका आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर लॉ ऑफिसर्स बैंक्स के लिए। हर साल होता है, दिसंबर में एग्जाम होता है प्री, जन में एग्जाम होता है मेंस, और आपकी बहुत जल्दी इसमें पोस्टिंग लग जाती है। हर साल होगा, बहुत ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम होती है, पर आप एग्जाम देते ही इसमें इस तरीके के स्टेट एग्जाम्स की तरह नहीं है कि 2-2 साल वेट कर रहे हो, बाद में रिजल्ट आ रहे हैं, रिट्स लग रही हैं, इस तरीके से नहीं होता। इसमें आपको हाथों हाथ एग्जाम के बाद अगले ही महीने आपके मेंस हो जाएगा, उसके 1-2 महीने बाद आपका इंटरव्यू होगा और पोस्टिंग मिल जाएगी। बहुत जल्दी आपको इसमें पोस्टिंग मिलती है। धीरे धीरे इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है। पहले इसमें कोई 50 सीट्स होती थी, 60 होने लग गई, 100 सीट्स होने लग गई। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जो अच्छे पैकेजेस और बैंक्स के लॉ ऑफिसर्स, मतलब बैंक्स के आपके पीओ और क्लरिकल एग्जाम्स आपने हमेशा सुने होंगे, सबको पता होता है आईबीपीएस पीओ के बारे में, आईबीपीएस क्लरिकल एग्जाम्स के बारे में। ये पीओ के लेवल का एक एग्जाम है, आपका ऑफिसर लेवल का एक एग्जाम है। आप पर लॉ ऑफिसर होगे उसके अंदर, उसके बराबर की आपकी पे होगी, पर आपका काम लीगल काम ही होगा। जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं आपके, उनके अंदर आपकी हर साल ये वैकेंसी निकलती है। ये बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन है। फिर आपका है क्लैट पीजी। क्लैट पीजी जो होता है, वैसे तो ये होता है एलएलएम के लिए, एलएलएम को प्रिपेयर करने के लिए, एलएलएम के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, एलएलएम एनएलयूज के अंदर एलएलएम करने के लिए। पर क्लैट पीजी के बेस पे पीएसयूज आपने नाम सुना होगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कौन सी होती हैं? आपकी ऑयल इंडिया, बीएचईएल, एनएचपीसी, ये सब जो महारत्न रतन कंपनीज होती हैं, इनके अंदर लीगल ऑफिसर्स, इनके भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो गई, बहुत अच्छी आपकी पे प्रोफाइल होती है, अच्छी सैलरीज होती हैं इसके अंदर आपको। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कि क्लैट पीजी में टॉप 20-30 जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, क्लैट पीजी जो क्लियर करते हैं, उनको यहाँ पे इंटरव्यूज और उसके लिए बुलाया जाता है और शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अच्छे इसमें भी पैकेजेस मिलते हैं। ये पीएसयूज का रास्ता होता है, पीएसयूज में लॉ ऑफिसर बनने का रास्ता होता है। अदर्स के अंदर आपके क्या है, अलग और भी बहुत से सेंट्रल एग्जाम्स आते रहते हैं, पर आपको ध्यान रखना होगा बैंक्स के अंदर आते रहते हैं। जैसे पंजाब नेशनल बैंक का आया था, कैनरा बैंक का आया था इस साल एग्जाम। इनके अंदर कईयों में 2 साल चाहते हैं, कईयों में कोई 0 एक्सपीरियंस चाहिए होता है। पीएफआरडीए आपकी पेंशन रेगुलेटरी बॉडी है, ये नाबार्ड के बारे में आपने सुना होगा। सब ऑर्गेनाइजेशन में लीगल ऑफिसर की जरूरत होती है, स्कोप बढ़ता जा रहा है, लीगल ऑफिसर हर जगह चाहिए। आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स निकलते रहते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, आप बिजी रहोगे हमेशा, पर आप अपनी लाइन चूज करो। आप देखो कि आप क्या कर सकते हो, कौन सा स्ट्रॉन्ग सूट है आपका। लॉ ही अगर आपका स्ट्रॉन्ग सूट है, सिर्फ लॉ ही आता है और कुछ भी नहीं आता है, तो उस तरीके के एग्जाम्स पकड़ो। क्लैट के अंदर सिर्फ लॉ है, कुछ नहीं है। और जीके इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होता है पेपर, पर जीके, मैथ्स, क्वांट, जो रीजनिंग वगैरह ये सब नहीं होता। आईबीपीएस में आपको रीजनिंग वगैरह ये सब चीजें चाहिए होगी। आरबीआई के अंदर भी सिर्फ लॉ आया था। जैक के अंदर तो आपकी सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट है, आपकी पर्सनालिटी चेक करेंगे वो 5 दिन के अंदर। एसएसबी के अंदर, सेबी के अंदर भी आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, जो क्वांट, इंग्लिश ये सब है, सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। मेंस के अंदर आपका लॉ के ऊपर ही फोकस रहेगा। तो आप अपनी पोटेंशियल को पहले खुद देखो, क्योंकि आपने 3 साल लॉ कर ली है, उससे पहले आपने ग्रेजुएशन की है, स्कूलिंग की है, अब तक आप सब 22-23 साल के सब लोग हो गए हो। आपको पता है कि आपकी स्ट्रॉन्ग सूट्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, कहाँ करियर है, कहाँ जाना चाहता हूं मैं, किस तरीके की लाइफ जीना चाहता हूं मैं, सब चीजें आपको पता है। तो उसके ऊपर फोकस रखते हुए आप अपना करियर चूज किया करो। एलएलबी के बाद आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, पर गाइडेंस अगर चाहिए हो तो गाइडेंस के लिए सर आपके पास है ही, और भी बहुत सी चीजें हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मटेरियल आपके पास बहुत अवेलेबल होता है,
बहुत सी एप्स हैं, बहुत से चैनल्स हैं, सर की फ्री क्लासेस हैं जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। लगे रहो। आपकी और कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो।